सलमान खान की एक नई फिल्म का गाना आया है, पर ये सिर्फ एक गाना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सोची समझी रणनीति है, एक बड़ा संकट है और हाँ, एक सुपरस्टार का अपनी इमेज बदलने का दांव भी है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नाराजगी से। हर कोई सलमान खान और उनकी टीम से आप कह सकते हैं भयंकर नाराज था। पर ऐसा क्यों? आखिर हुआ क्या था कि फैंस का गुस्सा इतना बढ़ गया? तो ये जो नाराजगी थी ना, इसकी वजह थी चुप्पी। फिल्म जिस रियल लाइफ हीरो कर्नल संतोष बाबू पर बन रही है, उनके जन्मदिन पर टीम की तरफ से कोई अपडेट, कोई हलचल नहीं हुई। और इसी गुस्से को शांत करने के लिए, इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अचानक एक सरप्राइज सामने लाया गया। पूरे 240 सेकंड का एक गाना, मैं हूँ। और इसे रिलीज कब किया गया? वैलेंटाइन डे पर। देखिए, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। माहौल में जो देशभक्ति को लेकर टेंशन थी, उसे हटाकर प्यार और परिवार पर फोकस किया गया ताकि रूठे हुए फैंस को मनाया जा सके। तो ये जो गाना एक रणनीति के तहत सामने आया, सवाल ये है कि वो गाना है कैसा। चलिए अब जरा इस गाने का अच्छा बुरा दोनों पहलू देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें वाकई बहुत अच्छी हैं, तो कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की। जिस तरह से फिल्म की हीरोइन चित्रांगदा को पेश किया गया है, वो सच में तारीफ के काबिल है, बहुत सम्मान के साथ। इससे एक हिंट मिलता है कि फिल्म सिर्फ एक्शन पर नहीं, बल्कि एक सैनिक की पारिवारिक और इमोशनल कहानी पर भी फोकस करेगी। और हाँ, ये भी साफ दिखता है कि सलमान खान अपने किरदार में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी बात है। एक तरफ श्रेया घोषाल की जादुई आवाज है, गाने में इमोशंस हैं, तो दूसरी तरफ इस गाने को आप बार बार नहीं सुन सकते। म्यूजिक बहुत ही साधारण सा है, लिरिक्स ऐसे हैं जो जुबान पर चढ़ते नहीं, और जो मेल वॉइस है वो सलमान खान पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही। मतलब इरादा तो अच्छा था, पर गाना यादगार नहीं बन पाया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये सलमान खान के करियर में एक नई दिशा का संकेत भी हो सकता है। क्या वो अपनी पुरानी जानी पहचानी इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं? जरा यहाँ देखिए, एक तरफ उनकी राधे जैसी लाउड एक्शन हीरो वाली इमेज है, और दूसरी तरफ बजरंगी भाईजान जैसा शांत पर दिलों में बस जाने वाला किरदार। ये गाना इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो अब शायद शोर शराबे वाली फिल्मों से हटकर इमोशंस पर दांव खेलना चाहते हैं, एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश। और यहीं पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। इस किरदार को निभाने के लिए सलमान खान को खुद के अंदर से सलमान खान को बाहर निकालना होगा। मतलब उन्हें ये भूलना होगा कि वो एक सुपरस्टार हैं। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये गाना वीडियो के साथ तो चलो ठीक ठाक लगता है, पर जैसे ही आप वीडियो हटा देते हैं, इसका असर 100 से घटकर सिर्फ 10 पर आ जाता है। इसका मतलब साफ है, ये गाना अकेले दम पर फिल्म का प्रमोशन नहीं कर सकता, इसमें वो बात ही नहीं है। मगर रुकिए, क्या असली समस्या सिर्फ ये गाना है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सच तो ये है कि गाने की कमियां बहुत छोटी बातें हैं, असली संकट तो पूरी की पूरी फिल्म पर मंडरा रहा है, और इसकी वजहें कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर हैं। देखिए, फिल्म के सामने इस वक्त 4 बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। पहली, इसकी कोई रिलीज डेट ही फाइनल नहीं है। दूसरी, चीन से जुड़ा जबरदस्त दबाव है। तीसरी, कहानी में बार बार बदलाव करवाए जा रहे हैं। और चौथी, फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि मेकर्स पर ऊपर से दबाव है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे। चीन के साथ जो नाजुक रिश्ते हैं, उसके चलते फिल्म की कहानी को बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और तो और इंडस्ट्री भी कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि बाकी फिल्म मेकर्स इस ताक में बैठे हैं कि कब सलमान की फिल्म अटके और वो उसकी रिलीज डेट पर कब्जा कर लें। जैसा कि कहते हैं, गंदा है पर धंधा है। तो इन सब मुश्किलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस फिल्म का भविष्य क्या है। अगर मेकर्स ने अब तेजी नहीं दिखाई, तो 2026 में इसका रिलीज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए जरा कैलेंडर पर नजर दौड़ाते हैं। अप्रैल का महीना तो गया, 15 अगस्त की तारीख मुश्किल है, नवंबर दिसंबर तो नामुमकिन समझिए। तो फिर बचा क्या? शायद 15 जून की तारीख एक उम्मीद की किरण हो सकती है। 15 जून यही वो तारीख है जब असल में गलवान घाटी की वो जंग हुई थी। अगर इस तारीख पर फिल्म को रिलीज किया जाता है,
तो ये हमारे असली हीरोज के लिए एक परफेक्ट श्रद्धांजलि होगी। ये एक बहुत ही पावरफुल कदम हो सकता है। तो अंत में सवाल बस यही है, एक तरफ फिल्म पर बाहरी दबाव है, संकट है, और दूसरी तरफ सलमान खान का इमोशनल हीरो बनने का ये बड़ा दांव। क्या उनका ये नया अंदाज इस फिल्म को इन सभी मुश्किलों के भंवर से बाहर निकाल पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।